आप लोगों ने इधर लगातार बीपीएससी के चेयरमैन का आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा। बार बार प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जोर इस बात पर था कि जो आगामी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने वाला है 9th बीपीएससी, प्रश्न टफ होंगे, प्रश्न स्तरीय होंगे, सिविल सर्विसेज के पैटर्न पे आधारित होंगे। इसी बात पर बार बार वो जोर दे रहे थे। 68 बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन के प्रारूप को आपने देखा और आप लोगों ने कट ऑफ को भी देखा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा। अब अगर वो 69th की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन अब धारणात्मक होगा, या फिर ये भी चर्चा चल रही है कि विकल्प जहां पहले 5 होता था अब 4 होना है, निगेटिव मार्किंग जो 4:1 था अब 3:1 होगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि अब आपकी तैयारी का तरीका, रणनीति बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। पहले जहां बच्चे क्या करते थे कि कुछ गाइड वगैरह पढ़ लेते थे, सेट देकर बीपीएससी पीटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, वैसे अब बीपीएससी पीटी की तैयारी नहीं हो सकती है। मतलब स्पष्ट है कि अब अगर बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करनी है तो बिल्कुल सिविल सर्विसेज के पैटर्न पे तैयारी करनी है। आप सिर्फ बीपीएससी ही नहीं दे सकते हैं, बल्कि उस पैटर्न पे अगर आप तैयारी करेंगे तो बीपीएससी भी दे सकते हैं, सिविल सर्विसेज भी दे सकते हैं, यूपीपीएससी भी दे सकते हैं, अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन को आप दे सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा भी है। इसका एक फ़ायदा है कि एक ही स्तर के अगर 3-4 परीक्षा को देने का अवसर मिलता है तो आपका टेम्पो बना रहता है, आपकी सतत तैयारी होती रहती है और आपका डेवलपमेंट क्या होता है, गुणात्मक रूप से बेहतर होता है। इसलिए अब अगर बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो समग्र रूप से पढ़ने की आवश्यकता है, कंसेप्चुअल स्तर पे पढ़ने की आवश्यकता है, एनसीईआरटी बेस्ट भी पढ़ने की ज़रूरत है और एडवांस स्तर पे अपने जीएस को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके लिए दृष्टिकोण आईएएस की ओर से एक नए बैच की शुरुआत हो रही है और वह बैच है क्या, फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच ये आईएएस के लिए भी है और बीपीएससी के लिए भी है, ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने लगातार ये सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई मेंस परीक्षा का भी जो स्वरूप है वो भी बदल जाएगा, उसमें भी परिवर्तन होना है। जैसे पहले जब मेंस एग्जामिनेशन देते थे तो पहले मेंस में क्या होता था कि जीएस 2 पेपर होता था और एक ऑप्शनल 300 नंबर का होता था। 600 नंबर का जीएस और 300 नंबर का ऑप्शनल होता था। अब उसके स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ पे 300 नंबर का ऑप्शनल होता था, अब वो ऑप्शनल एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वालिफाइंग कर दिया गया और उसके जगह पर 300 नंबर के एसे को ऐड कर दिया गया, ठीक है। आप यूपीपीएससी देते हैं, सिविल सर्विसेज देते हैं, वहाँ भी आप देखते क्या है, एक पेपर एसे है, ठीक। दूसरा, 2 पेपर जीएस होगा 300 नंबर का। चेयरमैन ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि जीएस का जो पेपर 1 पेपर 2 जहाँ पहले आप 8 प्रश्न का आंसर लिखते थे, अब 8 प्रश्न का आंसर नहीं लिखना होगा, बल्कि 8 से कहीं ज़्यादा 15-16 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होंगे। आपने सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड में जीएस का जितना भी सेक्शन है, हर एक सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन होगा वो अनिवार्य होगा और पहला क्वेश्चन में 1 प्रश्न का उत्तर लिखना नहीं होगा, बल्कि 4 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। यानी हर एक सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन अनिवार्य होगा और उसके अंतर्गत 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। मतलब स्पष्ट है कि 8 के बजाय अब आप 15 या 16 प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। यह भी बात चल रही थी कि शब्द सीमा का निर्धारण होगा। अगर शब्द सीमा का निर्धारण होगा, इसका मतलब है कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसका उत्तर हम 150-200 वर्ड में देंगे और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसका उत्तर हम 450-500 वर्ड में देंगे, है ना। इसका मतलब स्पष्ट है कि जीएस पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। जीएस अब ओवरऑल सिलेबस से पूछा जाएगा, जैसे कि सिविल सर्विसेज में पूछा जाता रहा है, ठीक उसी पैटर्न पे आधारित होगा बीपीएससी के जीएस का क्वेश्चन, ठीक है। एसे के मुद्दे पे भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि 3 एसे अगर लिखना होगा तो 1 एसे तो बिहार से संबंधित होगा, बिहार के कल्चर से संबंधित होगा, बिहार में प्रचलित मुहावरों से संबंधित होगा, है ना, लोकोक्तियों से संबंधित होगा। लेकिन बाकी जो 2 एसे लिखने होंगे वो सिविल सर्विसेज के पैटर्न पे आधारित होंगे। यानी सोशल इशू बेस्ड भी हो सकता है, फिलोसफिकल भी हो सकता है,
हिस्टोरिकल भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब स्पष्ट है कि अब मेंस के स्तर पे भी तैयारी करने की जरूरत है, बिल्कुल अलग तरीके से, अलग रणनीति पे आपको अपने आप को आधारित करना होगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, आप ऐसे सोचिएगा कि सिविल सर्विसेज में जब पीटी का रिजल्ट होता है तो पीटी और मेंस के बीच, पीटी रिजल्ट और मेंस के बीच मिनिमम 90 दिनों का गैप होता है, अंतराल होता है। लेकिन बीपीएससी में आप ऐसा नहीं देखते। पीटी के रिजल्ट के बाद मेंस का जब डेट का निर्धारण होता है तो गैप काफी कम होता है। इसका मतलब है पीटी रिजल्ट के बाद आपके पास मेंस के लिए बहुत अधिक टाइम नहीं है। वैसी स्थिति में जो स्टूडेंट ज्यादा अवेयर हैं या फिर उन्हें लगता है हर हाल में एग्जामिनेशन को निकालना है, या अगर सही रणनीति की बात करें तो जरूरी है कि पीटी के क्रम में ही उनके मेंस की तैयारी हो। इसका मतलब है अभी से ही पीटी के साथ साथ मेंस को भी प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, ताकि पीटी एग्जामिनेशन तक आपके मेंस का एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाए, है ना। और एग्जाम के जस्ट बाद आपकी तैयारी सतत आगे बढ़ती रहे, तो एग्जामिनेशन के डेट से पहले आपका क्या हो, मेंस की तैयारी पूरी हो जाए। तो इसके लिए एक दूसरा बैच शुरू हो रहा है, क्या, मेंस बैच। मेंस बैच जिसमें आपका जीएस भी होगा, एसे भी होगा और ऑप्शनल भी होगा। ऑप्शनल के स्तर पे अगर आप देखें या जीएस के स्तर पे अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा फर्क दिखाई देता है कि सिविल सर्विसेज में जीएस का जो एरिया है बीपीएससी की तुलना में काफी बड़ा है। और दूसरा, अभी भी आईएएस में जो ऑप्शनल है वो क्या है, आपका मार्क्स जुड़ता है मेरिट लिस्ट में, ठीक है। इसका मतलब है, और जहां बीपीएससी की बात है तो बीपीएससी में एमसीक्यू क्वालिफाइंग कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में ये जो बैच होगा बिल्कुल अलग अलग होगा। आईएएस का बैच अलग होगा और बीपीएससी का बैच क्या होगा, अलग होगा। क्योंकि दोनों के सिलेबस में थोड़ा फर्क है, कुछ सिमिलरिटी है तो कुछ आप अंतर भी देख पाते हैं, इसीलिए ये बैच बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तीसरा, जो दृष्टिकोण की ओर से एक बैच शुरू किया जा रहा है उन छात्रों के लिए जो वर्षों से बीपीएससी दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, पीटी निकाल रहे हैं, मेंस निकाल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन उनका 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर से छूट रहा है। वैसे स्टूडेंट के लिए एक प्रकार से हम लोग सपोर्ट क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। यह बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता है। सप्ताह में 2 दिन आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। दृष्टिकोण के तमाम टीम आपके साथ जुड़ेंगे। जो भी आपका कमजोर पक्ष है, जो भी ड्रॉबैक दिखाई देगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिलकर साथ में मेहनत करेंगे, ताकि आगामी एग्जामिनेशन में आपको इस प्रकार की बाधा झेलनी ना पड़े। एक और मुद्दा है, जैसे अभी आप वर्तमान दौर में देख रहे हैं, वर्तमान सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रही है। अपने बिहार सरकार को भी देखें तो महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए कि कई प्रकार की योजनाओं का उन्होंने क्या किया, संचालन किया है और विशेष रूप से तरजीह देने की कोशिश है। तो ऐसे मतलब कि व्यवस्था को देखते हुए दृष्टिकोण की ओर से ये मतलब कि निर्णय लिया गया कि खासकर गर्ल्स जो भी दृष्टिकोण आईएएस में किसी भी बैच में एडमिशन लेती है, चाहे वो आईएएस या बीपीएससी फाउंडेशन बैच हो या मेंस बैच हो, ठीक है, या टेस्ट सीरीज हो जिसका आयोजन लगातार हो रहा है, उसमें उन्हें क्या मिलेगा, विशेष रूप से उनको सुविधा मिलेगी, उनको कुछ हद तक फी में डिस्काउंट दिया जाएगा। और ऐसे तमाम बैचेज के लिए कि बैचेज कब शुरू हो रहा है, क्या टाइमिंग होगा, इसके लिए आपको दृष्टिकोण आईएएस का आपके पास फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन करेंगे, आपको विशेष तौर पे हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी। चूँकि लंबे समय से दृष्टिकोण सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता रहा है लगातार 20-22 वर्षों से, और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी हैं, अलग अलग एक्सपर्ट हैं। किसी विषय में 2-3 एक्सपर्ट भी हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए बिल्कुल अलग, हिंदी मीडियम के लिए बिल्कुल अलग, दोनों बैचेज बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं सिविल सर्विसेज के लिए या बीपीएससी के लिए, सारे नए बैचेज की शुरुआत हो रही है। आप फ़ोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।